आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र कैमूर भभुआ में आयोजित शाब्दिक परीक्षा 2025 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उसके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, आत्महत्या के लिए उकसाना भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत अपराध है? इसमें ऑप्शन गलत था लेकिन सुधार किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बीएनएस की धारा 108। ये गलत है, ये सही है, बीएनएस की धारा 108। दूसरा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 128 के अनुसार किसी व्यक्ति को धक्का देना किस अपराध की श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, बल प्रयोग, यानी बल प्रयोग के साथ धक्का दिया जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 140 2 किस अपराध से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, फिरौती के लिए अपहरण या फिर व्यपहरण। चौथा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 137 के अंतर्गत किसकी सहमति महत्वपूर्ण नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, बच्चे की सहमति। वो बच्चा चाहे नाबालिग हो या फिर मंदबुद्धि हो या फिर विकृतिचित हो या फिर पागल हो, वैसे बच्चे की सहमति आवश्यक नहीं है। पांचवा प्रश्न है, जानलेवा हमला, जान लेने का प्रयास यानी हत्या का प्रयास भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 100 में बी, धारा हत्या का 109 प्रयास अपराध है। छठा प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 132 में पीड़ित कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, लोक सेवक। तो पीड़ित कौन हो सकता है धारा 132 के अंतर्गत? पुलिसकर्मी या फिर कोई भी लोक सेवक जिसको कि ड्यूटी करने में बाधा डाला जाता है या फिर रोका जाता है। सातवां प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 169 के अनुसार अभ्यर्थी किसे कहा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, जो चुनाव में नामांकन दाखिल करता है या फिर प्रत्याशी बोल सकते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं। आठवां प्रश्न है, निर्वाचन में रिश्वत भारतीय न्याय संहिता 2023 के किस धारा के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है? तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन बी होना चाहिए, धारा 170 रिश्वतखोरी। निर्वाचन में रिश्वत धारा 173 के अंतर्गत आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ रिश्वतखोरी के लिए बना है, धारा 170। नौवां प्रश्न है, घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 189 के 4 में दंड का क्या प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, घातक आयुध से सुसज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में शामिल होने पर दंड का प्रावधान है 2 वर्ष की सजा और जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न, यदि कोई किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से सदोष अवरोध करता है कि उस व्यक्ति को निश्चित परिसीमा से परे जाने से रोक दे, तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा के अंतर्गत अपराध है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, धारा 127 के अंतर्गत अपराध है। 11वां प्रश्न है, बिहार पुलिस हस्तक नियम 1978 के किस नियम में किसी को हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने का प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
बिहार पुलिस हस्तक नियम 221 में, 221, 21 नहीं 221 में। 12वां प्रश्न है, गार्ड एवं मार्गरक्षी दल का प्रावधान बिहार पुलिस हस्तक नियम 1978 के किस नियम में वर्णित है? पुलिस हस्तक 1978 के किस नियम में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है बिहार पुलिस हस्तक नियम 521 में, ऑप्शन 2। 521 कर लीजिएगा, गलत ऑप्शन बना है सारा। 13वां प्रश्न है, बंदियों पर नियंत्रण हेतु हथकड़ी लगाने का प्रावधान बिहार पुलिस हस्तक 1978 के किस नियम में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, बिहार पुलिस हस्तक नियम 241 का क का 1। यहाँ पे 1 कर लीजिए, क का 1 में है कि बंदियों पर नियंत्रण हेतु हथकड़ी लगाने का प्रावधान। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, बिहार पुलिस हस्तक 1978 के तहत पुलिसकर्मी के लिए खेलकूद की व्यवस्था किस नियम के तहत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, पुलिस हस्तक नियम 638। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 8 के अनुसार विस्फोटक से संबंधित दुर्घटना की सूचना किसे दी जा सकती है? इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी, थाना प्रभारी को भी दिया जा सकता है, मुख्य निरीक्षक विस्फोटक को भी दिया जा सकता है, जिला मजिस्ट्रेट को भी दिया जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्षेत्रीय थाना अध्यक्ष को सबसे पहले सूचना दी जाए। 16वां प्रश्न है, विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 5 के अधीन नियमों तथा अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने पर कितना दंड अधिरोपित किया जा सकेगा? इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर इसमें दोनों होना चाहिए, 1+2 दोनों। क्या है कि इसमें देखिए कह रहा है कि नियम एवं अनुज्ञप्ति की शर्त इसमें उल्लंघन जो है धारा 5 के अंतर्गत 2 है, दोनों तरह का है। जैसे विस्फोटक का आयात निर्यात करेगा तो उसमें जो है दंड मिलेगा, आयात निर्यात अगर करता है और पकड़ा जाता है तो उसमें दंड है 3 वर्ष का कारावास प्लस 5,000 रुपया जुर्माना, अगर वो विस्फोटक का आयात निर्यात करता है तो। और दूसरा है कि विस्फोटक रखेगा या फिर उसका उपयोग करेगा या फिर उसको बेचेगा, तब उसमें सजा है 2 वर्ष का कारावास या 2,000 रुपया जुर्माना, या फिर दोनों से। तो इसीलिए इसका सही उत्तर होना चाहिए 1+2 दोनों। तो इसका सही उत्तर है 1+2 दोनों। 17 नंबर प्रश्न है, विस्फोटक अधिनियम 1884 की किस धारा में इस अधिनियम के अपराध का दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरण के प्रयास के लिए दंड का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है विस्फोटक अधिनियम 1884 की धारा 12 में अपराध का दुष्प्रेरण या दुष्प्रेरण के प्रयास के लिए दंड। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 में जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने की नियत से विस्फोट करने पर अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1, उम्र कैद या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित करने का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 की धारा 3 के अनुसार आग्नेयास्त्र और गोला बारूद प्राप्त करने और रखने के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, लाइसेंस आवश्यक है। 20वां प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 की धारा 2 का बी के अनुसार गोला बारूद की परिभाषा में क्या शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर होना चाहिए
2+4, 2 और 4 दोनों होना चाहिए सही। काहे कि तलवार भी जरूरी नहीं है गोला बारूद की परिभाषा में, और निवास प्रमाण पत्र तो जान ही रहे हैं ये नहीं होगा। बाकी गोला बारूद बनाने का मशीन होगा, हानिकारक गैस और आग्नेयास्त्र के साथ प्रयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4। 21वां प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा के अंतर्गत हथियारों के आयात निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, धारा 10, जो है हथियारों के आयात निर्यात के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा के अनुसार बिना लाइसेंस के किसी आग्नेयास्त्र की नली को छोटा करना या नकली आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र में बदलना अपराध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4, धारा 6 में जो है आग्नेयास्त्र की नली को छोटा करना या फिर नकली आग्नेयास्त्र में बदलना अपराध है, धारा 6 के अंतर्गत। 23वां प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 की धारा 12 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, हथियारों के परिवहन पर रोक से संबंधित है। 24वां प्रश्न है, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के किस धारा में बच्चों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को आग्नेयास्त्र आदि प्राप्त करने, रखने, बेचने या हस्तांतरित करने की मनाही है? तो धारा 9 के अंतर्गत मनाही है। इसमें जो है बच्चे जिसकी आयु 16 वर्ष से कम हो या फिर वैसा व्यक्ति जिसे किसी भी अपराध के लिए 6 महीना का जेल मिलने के बाद कम से कम 5 साल की अवधि पूरी नहीं हुई हो, तब उसको जो है प्राप्त करने या फिर रखने या फिर बेचने या फिर हस्तांतरित करने के लिए मना किया गया है धारा 9 के अंतर्गत। 25वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को परिभाषित किस धारा में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 2 में। 26वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में मांस शब्द को परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत निम्न शब्द में कौन कौन आते हैं? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। रक्त आ गया, हड्डी हो गया, चमड़ी हो गया, अंडा हो गया, चर्बी हो गया, खाल हो गया, ये सब मांस की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, मांस कहलाएंगे, ये सब मांस के अंतर्गत आएंगे। 27वां प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में दंड का प्रावधान किस धारा में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 51 में है दंड का प्रावधान। 28वां प्रश्न है, राज्य वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य का मुख्यमंत्री और संघ राज्य की दशा में यथास्थिति मुख्यमंत्री या फिर कोई भी प्रशासक। 29वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जहां सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो सूचना कितने समय में उपलब्ध कराया जाएगा? 48 घंटे के अंदर। वही पूछा जाता कि सूचना उपलब्ध करवाने की अधिकतम अवधि क्या है, तब हो जाता 30 दिन। आरटीआई के तहत अगर 2005 के तहत पूछा जाता कि सूचना उपलब्ध करवाने की अधिकतम अवधि क्या है, कि कितने दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध करवा दिया जाना है, तो सही उत्तर हो जाता 30 दिन। लेकिन यहाँ पे पूछा गया जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना हो तब 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करवाना होता है।
नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3, राज्य सूचना आयोग का गठन का वर्णन किया गया है। चलिए आज का वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।